अगर तुम ये कहानी पूरी सुने बिना छोड़ दोगे ना, तो तुम्हारे दिल का एक रहस्य हमेशा अधूरा रह जाएगा। वो रहस्य जो शायद तुम्हारी आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा दे। कहानी शुरू होती है बनारस के उस पुराने से विष्णु मंदिर से, जहां हर शाम एक साध्वी चुपचाप तुलसी के आगे दीप जलाती थी। लोग कहते थे वो कोई आम औरत नहीं, कोई पुरानी आत्मा है जो किसी अधूरे वादे की इंतजार में है। उसका नाम था वृंदा। कहते हैं जिस रात वो जन्मी थी, आसमान में एक अजीब सी रोशनी फैली थी, जैसे कोई दिव्य आत्मा फिर से धरती पर उतर आई हो। वो अक्सर कहती थी, मैं यहाँ किसी के इंतजार में हूँ, किसी ऐसे के जिसने मुझसे वादा किया था कि वो लौटेगा। वो सालों तक मंदिर में तुलसी की सेवा करती रही, हर कार्तिक महीने दीप जलाती। वही तुलसी जिसके आगे लोग आज भी श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। वो तुलसी जो अब वृंदा देवी के नाम से जानी जाती है। एक दिन मंदिर में एक नौजवान आचार्य आया। नाम था विष्णुदत्त। चेहरा गंभीर, आंखों में शांति और अजीब सी करुणा। जब उसने पहली बार तुलसी को जल चढ़ाया, वृंदा के हाथ कांप गए। उसने वो चेहरा देखा, वही तेज, वही आभा, जैसे बहुत पुराना कोई रिश्ता जाग उठा हो। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। वृंदा का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ अंदर से बोल रहा था, हाँ यही है वही। और बस यहीं से शुरू हुई वो कहानी, पुनर्जन्म की, अधूरे प्रेम की और आत्मा के प्रायश्चित की। हर दिन विष्णुदत्त मंदिर में प्रवचन देने लगा, पर जब भी वृंदा उसके पास होती, उसकी आंखों में दर्द, शर्म और कुछ अनकहा सा चमकता। एक दिन वृंदा ने पूछ ही लिया, क्या लगता है हम पहले कभी मिले हैं? वो बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह गईं। धीरे धीरे मंदिर में अजीब बातें होने लगीं। दीपक बिना हवा के टिमटिमाने लगते, तुलसी की पत्तियां खुद गिरकर जल में गिरती और आरती के समय कोई दिखाई दिए बिना शंख बज उठता। लोग डर गए, बोले ये क्या हो रहा है? पर वृंदा समझ गई थी, ये संकेत है उस वादे का जो उसने अपने पिछले जन्म में विष्णु को दिया था। जब तक मेरा प्रेम अधूरा रहेगा, मैं लौटती रहूंगी। फिर आई वो रात कार्तिक पूर्णिमा की। पूरा आकाश चांदनी से भरा, चारों ओर दीपों की सुनहरी रोशनी। वृंदा तुलसी के पास बैठी थी, आंखें बंद, मन शांत। तभी विष्णुदत्त आया, धीरे से बोला, वृंदा मैं वही हूँ, वही जिसने तुम्हारा सतीत्व तोड़ा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल की धर्म के नाम पर अधर्म किया। तुम्हारे शाप से मैं युगों तक भटकता रहा। आज मैं आया हूँ तुम्हें मुक्ति देने। वृंदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए मुस्कुराकर कहा, प्रेम कभी अधूरा नहीं होता विष्णु, वो बस रूप बदल लेता है, कभी फूल बनकर, कभी तुलसी बनकर। वो उठी, तुलसी के पौधे को गले लगाया और धीरे से बोली, अब मैं जा रही हूँ, इस बार हमेशा के लिए। सवेरा हुआ, लोग मंदिर पहुँचे तो वृंदा गायब थी, पर तुलसी का पौधा पहले से कहीं ज्यादा हरा था और उसके बीच एक दीप जल रहा था जो बुझ ही नहीं रहा था। कहते हैं उसी दिन भगवान विष्णु ने तुलसी से विवाह किया। तुलसी विवाह, क्योंकि वो वादा जो अधूरा था आखिर पूरा हो गया। आज भी जब कोई भक्त कार्तिक मास में तुलसी के आगे दीप जलाता है, तो वो सिर्फ पूजा नहीं करता, वो उस अमर प्रेम को याद करता है जिसने भगवान को भी पश्चाताप करना सिखाया, और एक स्त्री वृंदा जिसने अपने प्रेम से मोक्ष पाया। तुलसी माता एक पौधा नहीं है, वो आत्मा है जिसने प्रेम को भगवान से भी ऊपर रखा। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ, तो इसे आगे भेजो, ताकि हर कोई जान सके सच्चे प्रेम की ताकत क्या होती है।